हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस हब। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें एक नई सुबह देखना नसीब की, वरना हजारों लोग ऐसे होंगे जो नींद में ही चल बसे होंगे। हमें अपनी हर आने वाली सांस का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें जितनी नेमतों से नवाज रखा है, हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने से आपकी नींद का मयार बेहतर होता है और आपका पूरा दिन पुरसकून गुजरता है। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते हैं तो आप ज़हनी तौर पर पुरसकून रहते हैं, आपके एसाब मजबूत होते हैं। ईद की नमाज से फारिग हो के तो उसके बाद फिर मैं पहुंचा कब्रिस्तान, जहाँ पे वालिदैन की कब्रों पे फातिहा। आपको ये सारा दिखाने का मकसद ये था कि जब मैं गांव में आया हूँ तो मैंने देखा फसल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयार है, लेकिन जो एक किसान है उसका असल इम्तहान तब नहीं शुरू होता कि जब वो बिजाई करता है, बल्कि उसका इम्तहान तो असल में स्टार्ट तब होता है जब उसकी कटाई शुरू होती है। अब आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह फसलें जो हैं वो सारी की सारी, गंदम जो है वो कटाई के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन इसके बाद जो गवर्नमेंट ने गंदम का रेट मुकर्रर किया है उसको अगर आप देखें तो क्या जो डीजल की प्राइस है, जो इलेक्ट्रिक की प्राइस है, जिस प्राइस पे खाद मिल रही है आपको, अब बिजाई से लेकर कटाई तक जितने अखराजात होने हैं, क्या किसान को वो सारा मिल सकेगा? क्या ये किसान उसमें से कुछ प्रॉफिट ले सकेगा? सवाल ये है कि बिजाई से लेकर कटाई तक किसान का जितना खर्चा होना है, क्या किसान को उसमें से कुछ हासिल वसूल होगा? ये सोचने की बात है। शहर में बढ़ती हुई आलूदगी, दरख्तों की कटाई ने परिंदों का मस्कन छीन लिया, जिसकी वजह से रवायती परिंदे शहरों से अपना मुंह मोड़ गए हैं। वो तमाम परिंदे जिन्हें हम अपने बचपन में देखते थे अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। इन दरख्तों की ठंडक, घने साए और इन पर लगे फलों की तलाश में कई किस्म के परिंदे यहाँ रौनक लगाते हैं। लोकार्ड के बारे में पता है आपको? पाकिस्तान, भारत, चाइना और जापान के सारे इलाकों का फल है ये, और इसका असल जो ओरिजिन है वो है जनूबी चीन। हमारे मुल्क में दरख्तों की अशद ज़रूरत है। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक अहम रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना है। चींटियों से लेकर इंसान, परिंदे और जानवर, सबकी जिंदगियां दरख्तों के साथ जुड़ी हुई। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक। आज मुख्तलिफ खबरों को देखते हुए अचानक द टाइम ऑफ इंडिया की एक जबरदस्त और दिलचस्प स्टोरी नजर से गुजरी, तो मैंने सोचा चलें आपसे भी शेयर करते हैं, आपको भी सुन के मजा आएगा। तो ये स्टोरी है द इंडियन चार्ल्स सोबराज की। सबसे पहले आपको मैं उसकी स्किल्स बताता हूँ कि उसके पास स्किल्स क्या थी। लॉ ग्रेजुएट, हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट। ये स्टोरी है 1968 की। एक बंदा जेली कागज बनाता है और स्टेशन मास्टर भर्ती हो जाता है, और मजे की बात, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 साल तक इंडियन गवर्नमेंट से तनख्वाह ली, और उसके बाद खाली यही नहीं, उसके बाद प्रॉपर्टी भी और पैसा भी चोरी करके फरार। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पंजाब से तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियां चोरी की, जाली कागज बनाए, बेच दिया। और ऐसा नहीं कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ, मौसूफ कई बार गिरफ्तार हुए, लेकिन थोड़े अरसे के बाद दोबारा जेल से छूट गए।
لیکن سب سے زیادہ جو مزے کی واردات اس بندے نے ڈالی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنی سکلز کا استعمال کرتے ہوئے جیلی پیپر بنا کے اتر پردیش میں واقع جھاجر کوٹ کے ایڈیشنل جج کو 2 مہینے کی چھٹی پہ بھیج دیا. آگے سنیے, جیلی پیپر بنا کے خود ہی وہاں پہ جج بن گئے اور اس کے بعد 2 مہینے کے اندر تقریباً 2000 کے قریب جرائم پیشہ لوگوں کو رہا کر دیا اور اپنا کیس بھی خود ہی سن لیا. اور اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلتا, بھائی صاحب یہاں سے بھی رفو چکر ہو گئے. 2016 میں ایک ماروتی گاڑی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے, 3 مہینے کی جیل ہوئی اور آج تک اس کی کوئی خبر نہیں. اس بندے کا نام ہے مسٹر دھنی رام متل اور جسے انڈین پولیس انڈین چارلس سوبراج کے نام سے یاد کرتی ہے.